नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम जारी होते चिकबल्लापुर शहर में भाजपा जेडीएस कार्यकर्ताओं के बीच दिखा उत्साह, मिठाई बांटकर मनाई खुशियां। अगले कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भाजपा जेडीएस गठबंधन कांग्रेस को हराएगा, बोले एचडी कुमारस्वामी। बिहार चुनाव में मतदाताओं ने कांग्रेस नेताओं को उचित सबक सिखाया, बोले दक्षिण कन्नड़ सांसद कैप्टन ब्रजेश चौटा। बिहार में एनडीए की डबल सेंचुरी पर पीएम मोदी ने लहराया गमछा, इसमें छिपे हैं बड़े सियासी मायने। कश्मीर के नौगांव में हुआ ब्लास्ट, 9 लोगों की मौत, 29 लोग घायल। अब समाचार विस्तार से। बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम जारी होते चिकबल्लापुर शहर में भाजपा जेडीएस कार्यकर्ताओं के बीच उत्साह का माहौल दिखाई दिया। बिहार में एनडीए गठबंधन की प्रचंड जीत के उपलक्ष्य में आज शहर के शिडिलगट्टा सर्कल में भाजपा जिला अध्यक्ष सिकल रामचंद्र गौड़ा के नेतृत्व में भाजपा एवं जेडीएस कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटकर पटाखे फोड़कर खुशी व्यक्त की। इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष सिकल रामचंद्र गौड़ा और जिला प्रधान सचिव कोंडेनल्ली मुरली ने कहा कि राहुल गांधी के वोट चोर बयान का बिहार के मतदाताओं ने स्पष्ट जवाब दे दिया है। एनडीए उम्मीदवारों को भारी संख्या में विजय बनाकर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ और मजबूत किए। राहुल गांधी बार बार वोट चोर कहकर शोर मचाते रहे, लेकिन वास्तव में वही एनडीए के स्टार कैंपेनर बन गए और इस बड़ी जीत का कारण भी नेताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व, विकसित भारत के सपने और विकास केंद्रित शासन को बिहार की जनता ने स्वीकार किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा लगाए गए वोट चोर जैसे आरोप और भाजपा के खिलाफ फैलाए गए दुष्प्रचार का भी जनता ने परिणामों के जरिए जवाब दे दिया। चिकबल्लापुर से संवाददाता सलाउद्दीन की रिपोर्ट। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಆಗಿದ್ದ ಮಹಾನ್ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಕೃಪಾ ಕಟಾಕ್ಷಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು 3 ಡಿಜಿಟ್ 800ಕ್ಕಿಂತ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಎನ್ಡಿಎ ಸೀಟನ್ನ ಇವತ್ತು ಬಹುಮಾನವಾಗಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಪಾಪ ವೋಟ್ ಚೋರಿ ಅಂತ ಪಾಪ ಸುಮಾರು 6 ದಿನದಿಂದ ಬೊಬ್ಬೆ ಹೊಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜನಕ್ಕೆ ಯಾರು ಚೋರು, ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ 40-50 ವರ್ಷದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ಏನು ಚೋರಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ SIR ಮಾಡಿ ವೋಟರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಳ್ಳು ವೋಟರ್ಗಳನ್ನ ತರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು 60, 64, 65% ಮತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚುನಾವಣೆ ಇದಾಗಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಇದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನ ಇವತ್ತು ಕಳ್ಳು ಓಟಿಗೆ ಯಾರು ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅವರೆಲ್ಲ ಮತಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಏನು ತೆಗೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಕ್ಕೂಟ ಮುಂದಿನ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಇವತ್ತು ಬಿಹಾರದ ಏನು ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಸಹ ಒಂದು ಮೈತ್ರಿ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಚುನಾವಣೆಗೆ ಹೋಗೋದಿದೆ. ನಮಗೆ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ, 2028ರಲ್ಲಿ ಏನು ಇವತ್ತು ಬಿಹಾರದ ಚುನಾವಣೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಏನಿದೆ ಅದೇ ಫಲಿತಾಂಶ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಗಟ್ಟಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಈ ರಾಜ್ಯದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ವಿಜಯೇಂದ್ರಣ್ಣವರು ಇವತ್ತು ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಯೂರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಸಹ ಇವತ್ತೇನು ಹಳೆ ಮೈಸೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಇವತ್ತು ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಿಂತು ಇವತ್ತು ಪಕ್ಷವನ್ನ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಅವರು ಸಹ ಅವಿರತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಖಂಡಿತ 2028ರಲ್ಲಿ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಗೆಲುವನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಹ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿಧವಾದ ಸಂಶಯ ಬೇಡ. केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने शुक्रवार को कहा कि कर्नाटक में अगला विधानसभा चुनाव भाजपा जेडीएस गठबंधन मिलकर लड़ेंगे और सत्तारूढ़ कांग्रेस को हराएंगे। उन्होंने भविष्यवाणी की कि राज्य में अगले विधानसभा चुनाव में बिहार जैसे नतीजे देखने को मिलेंगे, जिससे संकेत मिलता है कि कांग्रेस अगले विधानसभा चुनाव में कर्नाटक में हार जाएगी। कुमारस्वामी ने दिल्ली में संवाददाताओं से कहा कि कर्नाटक में पहले से ही कांग्रेस विरोधी लहर है। कांग्रेस ने 2.5 साल सिर्फ नेतृत्व पर विचार विमर्श में बिता है। जिन लोगों को बड़ी उम्मीदें थी और जिन्होंने कांग्रेस को 136 सीटों के साथ जनादेश दिया था, वे निराश है। लोग अब अगले चुनाव का इंतजार कर रहे हैं और कांग्रेस को सबक सिखाने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में एनडीए मजबूत है और दोनों दलों के नेता एक मंच पर है।
दक्षिण कन्नड़ सांसद कैप्टन ब्रजेश चौटा ने शनिवार को कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन ने एक बार फिर जीत हासिल की है, एक ऐसा परिणाम जो भाजपा को और मजबूत करेगा। साथ ही बिहार के मतदाताओं ने वोट चोरी के झूठे आरोप लगाने वाले कांग्रेस नेताओं को करारा सबक सिखाया। एनडीए की बहुमत से जीत, जिसमें भाजपा एक प्रमुख घटक थी, और बिहार में सत्ता में वापसी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सांसद ने कहा कि लोगों द्वारा दिया गया जनादेश विकसित भारत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासन मॉडल के प्रति उनकी स्वीकृति को दर्शाता है। गन्ना मिल मालिकों द्वारा रिकवरी दर की परवाह किए बिना 3,300 रुपए प्रति टन गन्ना मूल्य देने पर सहमति जताने के बाद आंदोलनकारी गन्ना किसानों ने शुक्रवार को अपना अनिश्चितकालीन विरोध प्रदर्शन समाप्त कर दिया। जिला प्रभारी मंत्री आरबी तिमापुर द्वारा विवादित पक्षों के साथ आयोजित एक बैठक में चीनी मिल मालिकों ने किसानों का बकाया चुकाने पर सहमति जताई। साथ ही वे गन्ना आपूर्ति के 14 दिनों के भीतर बिना रिकवरी दर को ध्यान में रखे किसानों को 3,300 रुपए प्रति टन की दर से भुगतान करने पर भी सहमत हुए। मिलों ने शुक्रवार से ही गन्ने की पेराई शुरू कर दिया। गन्ना किसानों और मिल मालिकों के बीच गतिरोध शुक्रवार को हुई एक बैठक में समाप्त हो गया। जिले की चीनी मिलों ने शुक्रवार से गन्ने की पेराई शुरू कर दिया। तिमापुर ने डीएच को बताया कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी कि किसानों को कोई परेशानी न हो। अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी और एनडीए की प्रचंड जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय पहुंचे तो देखने लायक नजारा था। मोदी के नारों के बीच प्रधानमंत्री ने कार से उतरते ही गमछा लहराकर लोगों का अभिवादन किया। इससे पहले चुनाव प्रचार के दौरान मुजफ्फरपुर में मोदी ने गमछे को हवा में लहराया था। इसका वीडियो तब खूब वायरल हुआ था। इससे पहले भी कई मौकों पर वह गमछा लहराकर संदेश दे चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी का गमछा लहराना दरअसल एक बड़े राजनीतिक संदेश की तरह है। गमछे को मेहनत कश लोगों की पहचान माना जाता है। बिहार में से किसानों और मजदूर वर्ग का प्रतीक माना जाता है। खेतों में काम करने वाले और तपती धूप में रोजगार की तलाश में निकलने वालों की पहचान इससे जुड़ी होती है। पीएम मोदी गमछे को लहराकर न सिर्फ भीड़ का अभिवादन करते हैं बल्कि यह संदेश भी देते हैं कि वह जमीन से जुड़े नेता है और किसानों मजदूरों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। सांगड़ी जिला जहीराबाद में रिलायंस समाज ग्राहकों को धोखा दे रहा है। इस इल्जाम के तहत सीपीएम जहीराबाद एरिया कमेटी के कार्यकर्ताओं ने रिलायंस समाज के सामने धरना देते हुए मैनेजर को सवाल किया। जहीराबाद के रिलायंस समाज में ऑफर के नाम पर लोगों को धोखा दिया जा रहा है। ये बात सीपीएम जहीराबाद एरिया कमेटी के सदस्य महिपाल ने कही। उन्होंने कहा कि ऑफर वाले उत्पादकों को असल एमआरपी रेट पर ही बेचा जा रहा है और बिल में ऑफर राशि माइनस के बिना ही ग्राहकों से पैसे वसूल किए जा रहा है। मैनेजर से पूछने पर उसने गलती मानते हुए कहा है कि आगे से ऐसी नहीं होगी और जरूरी एक्शन लिया जाएगा। सीपीएम के नेताओं ने कहा कि रिलायंस और दूसरे बड़े बाजार में हो रहे धोखों को आवाम समझे और स्थानीय किराना दुकानों को समर्थन दे। उन्होंने डिमांड किया कि रिलायंस समाज के इस फर्जी रवैये पर
तहकीकात करते हुए मैनेजमेंट के खिलाफ केस दर्ज किया जाए। महिपाल सीपीएम जहीराबाद एरिया कमेटी सदस्य और अन्य उपस्थित रहे। जहीराबाद से मोहम्मद नेमुतुल्लाह की रिपोर्ट। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। జహీరాబాద్ పట్టణంలో ఉన్నటువంటి రిలయన్స్ మార్ట్ మార్కెట్ లో పెద్ద ఎత్తున దోపిడీ జరుగుతా ఉంది. ఆఫర్ల పేరుతోటి దోపిడీ చేస్తా ఉన్నారు. ఒక వస్తువు పేరు మీద ఎంఆర్పి రేటు ఇది, ఆఫర్ రేటు ఇది అని చెప్పేసి పెట్టి డైరెక్ట్ గా ఆఫర్ రేటును కాకుండా డైరెక్ట్ ఎంఆర్పి రేటునే బిల్లు చేసి ఈ రోజు కస్టమర్లను మోసం చేస్తున్నటువంటి రిలయన్స్ మార్ట్ యాజమాన్యం మీద, వీళ్ళ మీద తక్షణమే చర్యలు తీసుకోవాలి అని చెప్పేసి సిపిఎం పార్టీగా మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం. ఈ రోజు నిన్న ఈ రోజు మొన్న కొంతమంది కస్టమర్లు ఇది గుర్తించి అక్కడ ఉన్నటువంటి సిబ్బందికి చెప్పినా సరే ఏమాత్రం పట్టించుకోకుండా అదే రకంగా వివరించడంతో ఈరోజు కొన్ని వందల మంది ఈ రోజు ఇక్కడ వచ్చేటటువంటి కస్టమర్లు పెద్ద ఎత్తున ఇబ్బందులు పాలవుతా ఉన్నారు. ఇబ్బందులు పాలు కావడమే కాదు, మోసం జరుగుతా ఉంది. వస్తువులు కొన్నటువంటి ఆఫర్ ఇవ్వకుండా, ఆఫర్ పేరుతో కొన్నటువంటి వాటిని ఆఫర్ పేరుతో ఇవ్వకుండా ఈ రోజు డైరెక్ట్ ఎంఆర్పి తోటి ఇవ్వడం ద్వారా పెద్ద ఎత్తున మోసానికి గురవుతా ఉన్నారు. ఈ మోసాన్ని కొంతమంది గుర్తించడంతో ఈ రోజు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మేనేజర్ నిలదీశాం. మేనేజర్ నిలదీస్తే తప్పును అంగీకరించాడు. దీన్ని భవిష్యత్తులో జరగకుండా చూస్తామని చెప్పాడు. కాదు, మన పట్టణాలు మనం అభివృద్ధి కావడం కాదు, ఈ రిలయన్స్ పెద్ద ఎత్తున పెట్టుబడిదారుడు అయినటువంటి వీళ్ళు అభివృద్ధి చెందుతుంది తప్ప మనం అభివృద్ధి చెందాం. కాబట్టి ఇట్లాంటి మోసగాళ్ల దగ్గర పెద్ద పెద్ద షాపుల పేరుతోటి ఏసీలు పెట్టి, లైట్లు పెట్టి మోసం చేస్తున్నటువంటి వాళ్ళ దగ్గర కొనవద్దని చెప్పేసి మేము విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. ఈ మోసాన్ని జహీరాబాద్ పట్టణ ప్రజలు కావచ్చు, చుట్టుపక్కల ప్రజలు కావచ్చు గమనించాలని చెప్పేసి మేము విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం. जहीराबाद सब रजिस्टर दफ्तर पर एसपी अधिकारियों ने अचानक तलाश मुहिम में 42,300 रुपए नकद बरामद हुई। तफसीलत के मुताबिक संगारेड्डी जिला जहीराबाद मंडल के हुग्गेली शिवार में वक्त सब रजिस्ट्रार दफ्तर पर आज दोपहर एसपी डीजी के आदेश पर संगारेड्डी एसपी डीएसपी सुदर्शन रेड्डी की हिदायत में अचानक छापेमारी की गई। अधिकारियों के पहुंचते ही दफ्तर के दरवाजे बंद कर दिए गए और अंदर गहरी तलाश शुरू हो गई। अंदर मौजूद किसी को बाहर जाने नहीं दिया गया। दफ्तर में मौजूद 10 निजी अफराद को विरासत में लेकर उनके पास से 42,300 रुपए कब्जे में ले लिए गए। पंजीकरण मुकम्मल हो चुके रिकॉर्ड की जांच में 113 दस्तावेज भी शामिल हुए। एसबी अधिकारियों ने कहा कि किसी भी निजी कर्मचारी को सब रजिस्टर दफ्तर में इस्तेमाल के लिए अंदर आने देना बिल्कुल गलत है। इसके बाद प्रभारी उप रजिस्टर के घर पर भी तलाशी ली गई, लेकिन वहां से क्या फायदा हुआ, एसीबी ने इंकिशाफ नहीं किया है। डीएसपी सुदर्शन रेड्डी के मुताबिक छापेमारी अभी जारी है। इधर दफ्तर में एसीबी छापा चल रही थी तो आसपास के दस्तावेज लेखक की दुकानें बंद करके लोग रवाना हो गए। जहीराबाद से मोहम्मद नेमुतुल्लाह की रिपोर्ट। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एआईएमआईएम को मिली 6 सीटों की ऐतिहासिक और शानदार सफलता का जश्न आज नांदेड़ में जोश और उमंग के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं और समर्थकों का उत्साह देखते ही बन रहा था। मिठाइयों का वितरण हुआ, नारेबाजी की गई और रंग बिरंगी आतिशबाजी ने पूरा माहौल रोशन कर दिया। इस मौके पर पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं महाराष्ट्र के पूर्व अध्यक्ष सैयद मोइन साहब, फिरोज खान लाला साहब और मिर्जा अमजद बैग साहब विशेष रूप से उपस्थित रहे। जश्न में मजलिस जिम्मेदारों, पदाधिकारियों और तमाम समर्थकों की बड़ी संख्या में मौजूद रही। कार्यक्रम की शुरुआत मिठाई बांटने से हुई और उसके बाद आतिशबाजी ने समारोह को और भी भव्य बना दिया। जश्न के दौरान यह बात बार बार उभरी कि बिहार में मिली यह जीत पार्टी की मेहनत, नेतृत्व और जमीनी कार्यकर्ताओं की लगन का परिणाम है। समारोह में उपस्थित नेताओं ने कहा कि यह सफलता केवल सीटों की जीत नहीं बल्कि उन लोगों की भी जीत है जिन्होंने अधिकार और इंसाफ की आवाज को मजबूती से अपनाया। कार्यक्रम में विशेष रूप से बताया गया कि बिहार में एआईएमआईएम की कामयाबी में सैयद मोइन साहब की भूमिका अहम रही। वह सीमांचल क्षेत्र में कई बड़ी रैलियों को संबोधित कर चुके हैं, जनसंपर्क किया और पार्टी के संदेश को व्यापक तौर पर फैलाने में सक्रिय रहे। महाराष्ट्र से भेजी गई उनकी टीम ने भी घर घर जाकर संपर्क किया और पार्टी की विचारधारा के लोगों तक पहुँचाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसी मेहनत और संयुक्त प्रयास का परिणाम आज 6 सीटों की शानदार जीत के रूप में सामने आया है। कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बातचीत में सैयद मोइन साहब ने स्पष्ट रूप से कहा कि बिहार में मिली यह जीत न केवल बिहार तक सीमित है बल्कि इसका सकारात्मक असर महाराष्ट्र की राजनीति पर भी दिखाई देगा। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में जल्द ही होने वाले नगर परिषद, नगर पंचायत और आगे आने वाले महानगर पालिका चुनाव में एआईएमआईएम को बिहार की इस जीत से बड़ा हौसला मिला है और आने वाले इस चुनाव में पार्टी को इसका सीधा लाभ मिलेगा। उन्होंने यह भी कहा कि जनता में बदलाव की चाह और एआईएमआईएम
के प्रति स्वीकार्यता बढ़ रही है, इसलिए महाराष्ट्र में भी पार्टियां और मजबूत होकर उभरेगी। नांदेड़ में मनाया गया है यह भव्य जश्न AIMIM समर्थकों की बढ़ती राजनीतिक जागरूकता, संगठन की मजबूती और आगामी चुनाव में बेहतर प्रदर्शन की स्पष्ट झलक पेश करता है। उपस्थित कार्यकर्ताओं ने एकजुटता का इरादा जताया और कहा कि वे आने वाले सभी चुनाव में पार्टी को और बड़ी कामयाबी दिलाने के लिए पूरी मेहनत और समर्पण के साथ काम करेंगे। संवाददाता मौलाना नौशाद कासमी की रिपोर्ट। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते देश के अन्य समाचार। जम्मू कश्मीर के नौगाम थाना परिसर में शुक्रवार रात उस समय विस्फोट हुआ जब पुलिसकर्मी आतंकवादी मॉडल मामले के संबंध में फरीदाबाद से जब्त विस्फोटक सामग्री अमोनियम नाइट्रेट के नमूने ले रहे थे। इस घटना में 9 लोगों की मौत हो गई है और 29 लोग घायल हो गए। जम्मू कश्मीर पुलिस 360 किलोग्राम विस्फोटक सामग्री फरीदाबाद से डॉक्टर मुजम्मिल गनाई के किराए के आवास से जब्त करके लेकर आई थी। गनाई इस आतंकी मॉडल मामले में अब तक गिरफ्तार किए गए 8 लोगों में से एक है। गृह मंत्रालय ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना बताया। MHA का कहना है कि विस्फोटक सामग्री की जांच के दौरान यह हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि धमाका इतना बड़ा था कि मानव अंग लगभग 300 मीटर दूर तक जाकर गिरे। मृतकों में एक नायब तहसीलदार और एक स्थानीय दर्जी शामिल है। बिहार में बीजेपी और एनडीए की बम्पर जीत के बाद बीजेपी मुख्यालय में आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पार्टी पर तीखा हमला किया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस अब मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस यानी MMC बन गई है। पीएम मोदी ने आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी का एक और बड़ा विभाजन होने की आशंका भी जताई और कहा कि कांग्रेस के सहयोगी दल भी अब समझने लगे हैं कि वह सबको एक साथ डुबो रही है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि 2024 के चुनाव के बाद देश के 6 राज्यों में चुनाव हुए और इनमें कांग्रेस 100 सीटों का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई। आज ही के दिन एक चुनाव में हमारे जितने विधायक चुने गए हैं, कांग्रेस पिछले 6 चुनाव में उतने विधायक जीत नहीं पाई है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस की राजनीति का आधार विरोध करना है। उन्होंने कहा कि संसद का समय बर्बाद करना, कभी EVM पर सवाल उठाना, कभी चुनाव आयोग को गाली देना, कभी वोट चोरी को मनगढ़ंत झूठा आरोप लगाना, कभी जाति धर्म के आधार पर बांटना, देश को दुश्मनों को आगे लाना। कांग्रेस के पास देश के लिए कोई सकारात्मक सोच नहीं है। इसलिए आज मैं बहुत गंभीरता के साथ कहता हूं कि कांग्रेस अब मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस यानी MMC बन गई है। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद इंडिया गठबंधन की करारी हार ने कांग्रेस के भीतर भी हलचल मचा दिया। इसी माहौल में कांग्रेस नेता शशि थरूर ने अपनी ही पार्टी पर सीधा वार किया है। मीडिया से बातचीत में थरूर ने साफ कहा है कि कांग्रेस और राजद समेत पूरे गठबंधन को अपने प्रदर्शन की सर्जिकल जांच करनी होगी। उन्होंने यह भी जोड़ा कि चुनावी नतीजों को किसी एक बहाने या एक मुद्दे पर टाल कर नहीं छोड़ा जा सकता। यह हार कई मोर्चों पर विफलता का परिणाम है। थरूर का बयान और भी तीखा तब हो गया जब उन्होंने कहा कि चुनावी विश्लेषण में आधे अधूरे तर्क नहीं चलेंगे। हर पहलू पर कठोरता से समीक्षा करनी होगी क्योंकि जनता ने जिस स्पष्टता से संदेश दिया उसे अनदेखा करना गठबंधन को और गर्त में धकेल देगा। उनके शब्दों में यह सिर्फ हार नहीं, पूरे गठबंधन के लिए चेतावनी की घंटी है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम जारी होते चिकबल्लापुर शहर में भाजपा जेडीएस कार्यकर्ताओं के बीच दिखा उत्साह, मिठाई बांटकर मनाई खुशियां। अगले कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भाजपा जेडीएस गठबंधन कांग्रेस को हराएगा, बोले HD कुमारस्वामी। बिहार चुनाव में मतदाताओं ने कांग्रेस नेताओं को उचित सबक सिखाया, बोले दक्षिण कन्नड़ सांसद कैप्टन ब्रजेश चौटा। बिहार में एनडीए की डबल सेंचुरी पर पीएम मोदी ने लहराया गमछा, इसमें छिपे हैं बड़े सियासी मायने। कश्मीर के नौगाम में हुआ ब्लास्ट, 9 लोगों की मौत, 29 लोग घायल। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में इस वक्त के लिए इतना ही। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।